अबे सब काम खोल कर सुन लो। अब कोई क्लास में नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। अरे वाह चाचा, इतने अच्छे कपड़े कहाँ से मारे? अबे बात पलटने की कोशिश मत कर। उनका फटीचर जाए तो जाए, लेकिन हम तो कोई नहीं जाएगा, समझा? पर क्यों चाचा? अरे बेटी, ये सब तेरे भाग से ही तो हुआ है। सुन, अबे सुन रहा, अब ये गट्टू जो है ना, ये कालीचरण की दुकान में जाके काम करेगा और तू घर में खाट में आराम से लेटना। तू क्या करेगा? अबे ये जो बाल्टी में 10 बोतल दारू लाया उसे क्या तेरा बाप खत्म करेगा? लेकिन चाचा, ये सब बोतलें, ये कपड़े, ये लाया कहाँ से? अरे बेटी माला, ये सब तेरे भाग से तो आया बेटी। ले मुंह मीठा कर। चाचा, तू सही सही बता, ये सब चक्कर क्या है? सही सही देख बेटी, क्या है वो 8 दिन से मुझे रोज दारू पिला रहा था। फिल्टर वाली सिगरेट और सोडा वाटर की बोतल अलग से, मगर मैं नहीं माना। लेकिन फिर उसने मुझे कपड़े दिए, ये मिठाई और पैसे और न जाने क्या क्या देता गया। फिर मुझे उस पर तरस आ गया। इतना बड़ा गधा कौन मिल गया? अबे गधे, जीजा जी को गधा नहीं कहते। चाचा, हमारी कोई बुआ भी है क्या? नहीं तो फिर ये तू जीजा जी किसको कह रहा है? कालीचरण को। क्या उसकी बीवी को तूने बहन बनाया है क्या? छापड़ मारूंगा, एक पके चला जा। चाचा, कालीचरण तेरा जीजा कैसे हो गया? अरे बेटी, मैंने जब कहा कि वो मेरा जीजा है। तो फिर क्या मेरा जीजा है? पागल हो गई है क्या? वो तेरा जीजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लो मैं उससे शादी कर लूं तो इसका जीजा नहीं होगा ना? अबे तू भी क्या उससे शादी करने को तैयार है? इससे अच्छा पति मुझे कहाँ मिलेगा? है? सारा दिन इसके मुंह पे गाली देते रहूंगा तो और हंसेगा। छापड़ मारूंगा, जीजा का मजाक उड़ाता है। ओ, फिर वही जीजा। इसकी सुई तो जीजाजी पे अटक गई। देखो मैं, तुम दोनों मिलकर मुझे वो क्या कहता है वो कंफ्यूज मत करो और कान खोल के सुन लो। मैंने माला की शादी तय कर दी है कालीचरण से। छटा तू चाचा है कि दुश्मन है? अबे मैं एक का मार के छोड़ूंगा। मेरे पर हाथ उड़ा रहा है चाचा मैं। तू रहने दे गट्टू, तू कुछ मत बोल। कैसे नहीं बोलूं? वो गलूटा 3 बच्चों का बाप है, तुझे मालूम है? अबे तू बताते हैं ना। अबे तू बच्चों की बात करता है? रईस लोगों के तो 3 बीवियां होती हैं, उसके तो फिर एक है। बस अब कोई मेरे साथ बहस नहीं करेगा। सटाप गट्टू, तू बस कहीं से भी फटीचर को ढूंढ कर ला। हाँ, जा ला फटीचर को ढूंढ के, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा वो मेरा। सटाप। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the very so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड। अच्छा आप बताइए। टीचर ध्यान से सुने मेरी बात को। फर्ज करो कि अर्ज किया है, वन डे सडनली आधी रात को मुझे रोमांटिक लिटरेचर सताने लगा। रोमांटिक लिटरेचर सताने लगा? होल्ड ऑन, यस। आइडियाज पे आइडियाज बताने लगा। पाइप से लेकर चांद तारों तक मैंने शुरू कर दी अपनी नजर बखेरनी, निगाह फेरनी। बट अलास, आई कुड नॉट राइट अ सिंगल शेरनी। You could not write a single शेरनी मतलब? टीचर, शेर तो बड़े बड़े शायर लिखते हैं ना, मैं तो टीचर हूं, तो शुरुआत में तो शेर नहीं लिखूंगा ना। आप लोगों की क्लास को पढ़ाकर मुझे भी जाने क्या हो गया है। मैं भी विविध भारती को बहुत सी फरमाइशें भेजने लगी हूँ। Oh my God! मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि सपना का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो ऐसे घटिया आदमी से रोमांस करे।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आज रात विविध भारती सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा हाउ राइट इज धर्मचंद। वो तो मैंने कल भी सुना था, उसमें सपना ने मेरे महबूब के गाने की फरमाइश भी की थी। व्हाट? इनका महबूब? और आज वो उसे यहाँ घर पे भी ला रही है। आपके महबूब को? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इडियट। रोमांटिक लिटरेचर। आई सी, अब समझ में आया कि एक्चुअली फटीचर भाभी जी का महबूब है और मुझे उन्होंने ये केस इसलिए दिया है ताकि मैं नजर रख सकूं कि कहीं फटीचर सपना पे लाइन ना मारे। यू गॉट इट परमचंद, यू गॉट इट। स्माइल प्लीज। मेरा फोटो क्यों खींचूटा? हाँ, वो तुम्हारा फोटो हमने इसलिए खींचा कि मुझे लगता है कि तुम भी फटीचर के साथ इस खेल में शामिल हो। कौन सा खेल? अरे वही खेल जो वो सपना के साथ खेल रहा है, प्यार का खेल। प्यार का खेल? हाँ। टीचर के साथ? क्यों दिखाते हो बार बार मुझे इस कार्टून का फोटो? भाभी जी, वो इसलिए कि इसके साथ आपकी बहन का चक्कर चल रहा है। शट अप। अगर तुम अपनी फीस के लिए ये सब कर रहे हो तो ये लो अपनी फीस और दफा हो जाए यहाँ से। थैंक यू भाभी जी, लेकिन मेरे पास एक सबूत और भी है, सुनिए। आइडियाज पे आइडियाज बताने लगा। पाइप से लेकर चांद तारों तक मैंने शुरू कर दी अपनी। ये सब क्या बकवास है? नहीं, ये बकवास नहीं है भाभी जी, ये उनके प्यार का सबूत है। धर्मू, तेरे बाप ने भी प्यार किया है कभी? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो उसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। धर्मचंद जी, अब आप चुपचाप यहाँ से फूट लीजिए। क्यों? क्योंकि सपना भी आती होगी और अगर उसने आपकी बकवास सुन ली तो ये जो आपकी पतली सी मूंछ है ना, मुझे एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, वो इसका एक एक बाल नोच लेगी। व्हाट? इतनी खतरनाक है वो? यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। ओह माय गॉड, आई मस्ट गो, शी इज डेंजरस लाइक अ वल्चर। तब आऊंगा भाभी जी जब वो यहाँ नहीं होगी। ऑलराइट, बाय बाय। एक गट्टू, ये मजाक का टाइम नहीं है, ठीक ठीक बता दे क्या हुआ। बता रहा तो हूँ ना, टीचर को फटीचर से प्यार हो गया। प्यार? चुप रह बदतमीज, जब देखो मजाक करता रहता है। मैं कह रही हूँ तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक बार फटीचर को पता चल जाए, वो कभी मेरी शादी नहीं होने देगा उस बदमाश लफंगे के साथ। लेकिन उसे अपने चक्रों से फुर्सत मिले तब ना। मिसेस मेहता, जी अंकल। तुम्हारी बहन, वो क्या नाम है उसका? सपना। कहाँ है? दिखाई नहीं दी। बस आती ही होगी, वो अपने किसी फ्रेंड को लेने गई है। What a pleasant surprise, अंकल। मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि आप डैडी के इतने अच्छे दोस्त होंगे। इस बार कहीं फैंसी ड्रेस शो करो, मुझे जरूर बताना। 50% कंसेशन। अंकल, इस बार मेरा इरादा आपके होटल में एक बहुत बड़ा फैशन शो कराने का है। सुनो। Anyway, thank you very much। लेकिन वो फटीचर वहां नहीं होना चाहिए। फटीचर? क्यों? I find him quite a nice person। कम ऑन। अरे कमाल हो गया, जिनकी बात हो रही थी वही आ गए। बहुत लंबी उम्र है इनकी। आइए आइए। हेलो। What nonsense? नहीं, माफ कीजिएगा, वो एक्चुअली मेरा तस्मा खुल गया है ना, तो उसको मैं बांध रहा था जरा। एक्सक्यूज मी। अरे मैनेजर साहब, आप यहाँ पे? आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? कितनी बार भैया? नहीं, लेकिन आज तो मैं सबके सामने वेरी पोलाइटली आपसे माफी मांग सकता अरे हूँ। मैं सबके सामने भी और प्राइवेटली भी तुमको माफ कर चुका हूँ। अरे मैनेजर साहब सुनिए, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड। एक्सक्यूज मी, प्लीज साइड पे जाइए। हाँ, मैनेजर साहब, एक बार आपका रुपया भी मेरे पास है, प्लीज। एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। What's this? What is this? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम किस जोकर को साथ ले आई हो? अंकल वो मेरे फ्रेंड है। फ्रेंड? हाँ। अरे इससे कल्चर तो तुम्हारा माली लगता है। अरे
मैनेजर साहब तो बाथरूम में घुस गए। अरे यार फटीचर तो इतने इमोशनल क्यों है? चलो हाँ, छोड़ो, होते हैं कुछ लोग ऐसे। ओह हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ऑल राइट। हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना। कई बार मिल चुके हैं। वो वहाँ फैंसी ड्रेस में मिले थे। एग्जैक्टली। और उससे पहले वो मैनेजर साहब के कमरे में मिले थे जो अभी बाथरूम गए हैं। बहुत शार्प मेमोरी है साहब आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। कई बार मिल चुके हैं, याद करिए। अरे हाँ, आप तो स्मगलर भैया के बेटे हैं ना? क्यों आप मेरा सबके सामने इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो सबके सामने इतनी तारीफ करता रहता हूँ आपके, और आप। नहीं, मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कही। अच्छा खैर छोड़िए, कैसी तबीयत है स्मगलर भैया की? ये स्मगलर भैया कौन है? इनके पिताजी। नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जानता ही नहीं। हाँ, हो भी सकता है। लेकिन मैं स्मगलर भैया की तबीयत तो पूछ लूं इनसे। आप सबके सामने कि डैडी को स्मगलर भैया क्यों कह रहे हैं? वो स्मगलिंग करते हैं ना, इसलिए स्मगलर कह रहा हूँ। और मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए भैया कह रहा हूँ। भाई तबीयत तो ठीक है ना स्मगलर भैया की? आप क्या पियेंगे? नहीं, फॉर्मेलिटी की क्या? बताइए ना। नहीं, लेट्स नॉट बी फॉर्मल। कम ऑन। गन्ने का रस पीऊंगा। गन्ने का रस? आप पाइनएप्पल जूस या ऑरेंज जूस को नहीं ले लेते? नहीं, मेरा गन्ने का रस पीने का मन कर रहा है। इट इज मोर ऑर्दी, यू नो। ओके, कोशिश करती हूँ। थैंक यू। शी इज सो स्वीट। वो जो कहते हैं ना, उनका मतलब वो नहीं होता, यू नो। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। या आई नो, आई डोंट माइंड। मैं जानता हूँ दिल के बहुत अच्छे आदमी। रियली आई डोंट माइंड। मेरा ख्याल है मैनेजर साहब अब तक तो फारिग हो गए होंगे। माफी तो मांग ही लेता हूँ उनसे मैं। अंकल आप डर क्यों रहे हैं उनसे? मैं हूं ना आपके साथ। कूल। वो एक बार आया था ना तुम्हारे सामने मेरे कमरे में माफी मांगने के लिए। हाँ याद है मुझे। वो दिन और आज का दिन इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अंकल रिलैक्स, तो आप एक बार माफ क्यों नहीं कर देते? कितनी बार यार, कितनी बार? 10,000 बार माफ कर चुका हूँ। हद होती है यार किसी बात की। हाँ यार, दुख तो होता ही है अंकल। सपना, ये क्या मुसीबत ले आई हो तुम घर में? दीदी, वो दिल के बहुत अच्छे आदमी है। बेटा, बहुत से जानवर भी दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें 4 मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठाया जा सकता ना। अरे मैनेजर साहब, मैनेजर मैनेजर साहब, इन्होंने आपको छेड़ा? शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े होके एक नादान सी लड़की को छेड़ते हैं? आप नादान हैं ना? लेकिन तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड के लिए मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती। करेक्ट? आई एम सॉरी दीदी। मैं उनसे बात कर। ओके, इट इज माय फॉल्ट। ओके।
शायद इसकी वजह है यह है कि आप लोगों की ज़िंदगी के अपने अनुभव, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे आपकी क्लास में बहुत बहुत मज़ा आया। कुछ बहुत बेहतरीन इंसानों को करीब से जानने का मौका मिला, जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। टीचर जी, आपके लिए मैं ये रुमाल अपने खुद हाथों से काट के लाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आप सबके लिए कुछ स्लेट्स और ये कॉपियाँ लाई हूँ, ज़रा बांध दो प्लीज़। जी टीचर जी, मैं नारियल बेचता हूँ, मेरी तरफ से कुछ नारियल। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, मुझे मास्टरानी जी या टीचर जी मत कहिए। मेरा नाम सपना है, आप लोग मुझे सपना बुलाइए। सपना जी, मैं आपके लिए थोड़ी सी मूंगफलियां लाया हूँ, लेकिन ये मुझे देने में बड़ी शर्म आ रही थी कि आप भी क्या सोचेंगी। कैसी बातें करते हैं आप? शर्मिंदा तो आप मुझे कर रहे हैं इन सब उपहारों से। जब भी आप उदास महसूस करें तो ये मूंगफलियां आपका साथ देंगी। टाइम पास। सपना जी, मेरी तरफ से कुछ मिठाई। ओफो, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? बेटी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और अल्लाह मियाँ से तुम्हारी जिंदगी में तरक्की मांग सकता हूँ। सपना जी, मेरी तरफ से आपके लिए तरबूज। इतना सब कुछ मैं कैसे लेके जाऊंगी? अरे तुम क्या को फिक्र करता है सपना मैन, अपन ये सब सारा सामान है ना तुम्हारा गाड़ी की डिग्गी में रख के आएगा क्या? आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपके मॉनिटर साहब कहाँ हैं? सपना जी, शायद वो इसलिए नहीं आए, हो सकता है उनसे ये विदाई ना देखी जाए, काफी इमोशनल आदमी है ना। यार टीचर, तू इतना इमोशनल क्यों है यार? है ना बेटी, खास तौर पे असली घी के धुएं से मैंने एक काजल बनाया। इससे आंखों में लगाने से तेरी आंखें और भी सुंदर लगेगी। माँ जी, मैं आप सबका प्यार कैसे लौटा पाऊंगी? मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दिलों में इतना प्यार लादे फिरते हैं। अरे अभी तुमने देखा ही क्या सपना बहन, अपन मवाली आदमी क्या, वो फटीचर मेरे को यहाँ लाया पढ़ाई के वास्ते। पॉकेट खलास है, पढ़ाई शपथ। लाइफ में तुमको कभी भी कोई परेशानी आए ना तो पाटिल को इन्फॉर्म करने का इन्फॉर्म। उठो और अपना सामान खच्चर उठा और गाड़ी की डिग्गी में डालो। आओ उठो, जल्दी करो। अरे, मैं यही सोच रही थी आप कहाँ रह गए? मैं सपना, दरअसल राइटर साहब को ढूंढने गया था। मैं अपने बारे में, इस आधे अधूरे इंसान के बारे में उनसे कुछ बातें करना चाहता था। खैर, अब कब ले रही हैं फिर से आप हमारी क्लासेस? अभी मेरे एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद छुट्टियां होंगी, फिर मैं आऊंगी। आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? ये मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बचा के रखा है। थैंक यू। मैं क्या गिफ्ट ला सकता था एक गरीब आदमी? हाँ। आप आ गए, यही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। सपना जी, सब लोग गाड़ी के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। अच्छा टीचर, मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। हाँ, टेक केयर। सपना।